भक्ति में भगवान। रानी रुक्मिणी और सत्यभामा की कथा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रानी सत्यभामा के चित्त में एक दिन एक विचित्र विचार अंकुरित हुआ। रानी सत्यभामा ने तय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण को अपने पास जितने भी गहने हैं उस गहनों से तौलेंगी। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात मालूम पड़ी तो उसने बस मुस्कुराए और उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी सत्यभामा ने भगवान को तराजू के पल्ले पर बिठा दिया। दूसरे पल्ले पर रानी सत्यभामा एक के बाद एक अपने गहने रखने लगीं। भला रानी सत्यभामा के पास गहनों की क्या कमी थी? लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पल्ला लगातार भारी ही होता रहा। रानी सत्यभामा के अपने सारे गहने रखने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का पल्ला नहीं उठा तो रानी सत्यभामा ने हार कर बैठ गईं। इस समय श्री कृष्ण की पहली धर्मपत्नी रुक्मिणी आ गईं। रानी सत्यभामा ने उन्हें घटी हुई सारी बात बताई। फिर रानी रुक्मिणी तुरंत पूजा का सामान उठा लाईं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू की। जिस पात्र में भगवान श्री कृष्ण का चरणोदक था उसे पात्र को रानी रुक्मिणी ने उठाकर गहनों वाले पल्लों पर रख दिया। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण का पल्ला हल्का होने लगा। जहां पर ढेर सारे गहनों से जो बात नहीं बनी वह भगवान श्री कृष्ण की चरणोदक के छोटे से पात्र से बन गई। रानी सत्यभामा यह सब आश्चर्य से देखती रहीं। रानी सत्यभामा को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव हुआ। इसी समय वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्होंने रानी सत्यभामा को समझाया, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं बल्कि भावना का होता है। रानी रुक्मिणी की भक्ति और प्रेम की भावना भगवान श्री कृष्ण के चरणोदक में समा गई। भक्ति और प्रेम से ज्यादा भारी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भक्तिभाव से की जाती है, सोने चांदी से नहीं। भक्त की पूजा करने का ठीक ढंग भक्त को भगवान से मिला देता है। ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल स्टोरी स्टारडम को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।